वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 6 लोगों का अपमान अगर कोई भी व्यक्ति करता है या तो उनके प्रति अपने मन में द्वेष भाव रखता है तो वो खुद अपने सर्वनाश को न्योता देता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का एक ग्रंथ है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी वेदों का सार एक महाकाव्य, एक गीत के रूप में दिया है, इसीलिए उसको गीता कहा जाता है। उसके अंदर वर्णन है एक श्लोक का, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्चिता। इसका मतलब यह है कि 6 लोग हैं जिसका अपमान मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। कभी भी कोई भी मनुष्य को इन 6 लोगों के बारे में बुरा तक कभी भी सोचना नहीं चाहिए। सबसे पहला है यदा देवेषु। श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि कभी भी कोई भी मनुष्य को किसी भी देवता के प्रति अपने मन में द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो सर्वनाश को प्राप्त होता है यानी कि उसको नुकसान उसको भुगतना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल है रावण। रावण सभी देवी देवताओं को पीड़ा देने में माहिर था, सिर्फ भगवान शिव के अलावा, क्योंकि शिव जी उसके आराध्य थे, उसके अलावा सभी देवताओं से वे द्वेष रखता था। यही उसके सर्वनाश का कारण बना। जब उसने देवताओं को पीड़ा देना शुरू कर दिया, जब उसने 9 ग्रह तक को भी बंदी बना उसने रावण ने बना लिया था, तभी सभी देवता श्री विष्णु जी के पास गए थे और राम के रूप में अवतरित होने के लिए उनसे प्रार्थना की थी, और उसी के बाद रावण का सर्वनाश हुआ था। दूसरा है वेदेशु, यानी कि कोई भी धर्मशास्त्र का अपमान, यानी कि उनके प्रति बुरे विचार भी कभी भी मन में नहीं लाने चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक में नहीं, कई श्लोकों में कहा है कि धर्मशास्त्र जो है वो सभी अपने आप में सर्वोत्तम है। कभी भी कोई भी किसी भी धर्म हो, कभी भी कोई भी धर्म के धर्मशास्त्र यानी कि धर्म ग्रंथ का अपमान कभी भी कोई भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उसके बाद है गोशु। गोशु यानी कि गाय। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है और गौ हत्या का पाप भी सबसे बड़ा पाप हिंदू धर्म में माना जाता है। एक बार बलासुर नाम का एक असुर था जो सभी देवताओं की जो गाय थी उसको पाताल लोक में लेकर उसको पीड़ा देता था। उसके बाद इंद्र उस पर क्रोधित हुए और इंद्र ने अपने वज्र से बलासुर का सर्वनाश कर दिया था। और वेदों का अपमान जब हिरण्याक्ष ने किया था, जब वो पाताल लोक में ब्रह्मा जी से चुरा कर सभी वेद ले गया था, उसी के बाद भगवान विष्णु ने उसका संहार किया था। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे शास्त्र में भी मिलते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं। उसके बाद है विप्रेशु और साधुषु। किसी भी ब्राह्मण का अपमान कभी भी किसी भी व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, चाहे भी वो ब्राह्मण कैसा भी हो, चाहे साधु कोई भी भेष में हो। किसी भी साधु का अपमान या तो उनके प्रति द्वेष भाव मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले ही जाता है। अभी तो समय बदल चुका है, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के बाहर साधु को खड़ा हुआ देखते हैं और अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन साधु कैसा भी हो, आप उसको कभी कुछ दे, शायद आप उसको कुछ दे ना सके, लेकिन उसका अपमान आप कभी भी ना करें। इससे आपके आराध्य देवता आप पे कोपित होते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। उसके बाद है धर्म कार्य। किसी भी धर्म कार्य में खलेल पहुंचाना या तो धर्म कार्य के प्रति द्वेष रखना बहुत बड़ा पाप माना गया है। कोई भी धर्म कार्य चल रहा हो या तो धर्म कार्य करने की किसी भी व्यक्ति की इच्छा हो, अगर आप इसके प्रति अपने मन में द्वेष रखेंगे, अगर आप किसी भी धर्म कार्य का अपमान करेंगे, तो आप निश्चित ही आप सर्वनाश को प्राप्त होंगे, निश्चित ही आपको नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। लेकिन अभी तो समय बदल चुका है, कई जगह पे यज्ञ होते हैं, सब होते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन के जो लोग होते हैं उनको सब बोरिंग लगता है। लेकिन आप अगर ना चाहे तो उसमें सम्मिलित ना हो, लेकिन कभी भी किसी भी धर्म कार्य का अपमान कभी भी ना करें।
अन्यथा आपको बहुत ही नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।